तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना होगा हमें प्रत्यास्थता को समझने के पहले। तो एक एग्जांपल लेकर के हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्प्रिंग। ठीक है, चलिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग पर जाहिर सी बात है स्प्रिंग क्या होती है, थोड़ी सी लचीली होती है। अगर इस पर फोर्स लगाया जाता है तो ये ऊपर या नीचे हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स। और इस फोर्स को कहाँ लगाते हैं? नीचे की तरफ। कहाँ लगाते हैं? नीचे की तरफ। तो जब हम इस पर फोर्स लगाकर इसको नीचे की तरफ घसीटेंगे तो हमारी कैसी बनेगी देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी पहले लेंथ L थी, क्या थी? L, तो अब इसकी लेंथ L से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि L डैश हो जाएगी। कितने ले लेते हैं? L डैश। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाया है। क्या लगाया है? फोर्स। तो जब हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर इसके शेप और साइज में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, यानी कुछ क्या हो जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पर हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। और फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। जब हम इस पर बल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यह अपनी शेप और साइज को क्या करती है? बदल देती है। अगर कोई भी चीज़ जो अपने शेप और साइज को बदलती है, और किसकी वजह से बदलती है? फोर्स की वजह से, तो इसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि विरूपक बल। क्या बोलते हैं? विरूपक बल। ठीक है, तो अब विरूपक बल हमारा वही फोर्स है जो इसके शेप और साइज को क्या कर रहा है? विरूपित कर रहा है, बदल दे रहा है। अच्छा, ठीक है, अब हम ये समझ गए कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या करता है? बदल देता है। अगर हम फोर्स लगाकर इसके शेप और साइज को बदलते हैं और कुछ देर बाद फोर्स हटा लेते हैं, क्या करते हैं? फोर्स हटा लेते हैं, तो फोर्स हटाने पर ये अपनी पोजीशन पर वापस पहुंच जाता है। कहाँ हो जाता है? वापस। जैसे ही हम क्या करेंगे, हमने इस पर से एक फोर्स हटाया, यानी कि ये जो फोर्स लगा था इस फोर्स को हटा लिया, तो ये वापस क्या हो गया? अपनी उसी पोजीशन पे, एल लेंथ वाली पोजीशन पे क्या हो गया? पहुंच गया। ठीक है, तो फोर्स लगाने पर इसका शेप और साइज बदला। जैसे ही यहाँ पर फोर्स जो था, इस फोर्स को हमने क्या किया? कैंसिल आउट। वैसे ही ये क्या हो गया? अपनी वापस शेप में पहुंच गया, यानी अपनी ही चीज को उसने रिगेन कर लिया जैसा उसका शेप और साइज था। तो इस कैरेक्टर को, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। अब डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल वह बल होता है जिसमें हम किसी बॉडी का शेप या साइज क्या कर सके? चेंज कर सके, विरूपित कर सके। और जैसे ही उस फोर्स को, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जिसे क्या बोलते हैं? विरूपक बल को, जैसे ही हटाया जाता है, ये क्या हो जाता है? अपनी वापस शेप और साइज को क्या कर लेता है? रिगेन कर लेता है, यानी जैसे पहले था वैसे ही ये क्या है? बन जाता है। अब इस पर किए गए परिवर्तन और फोर्स हटाने के बाद अपनी वापस पोजीशन पे पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये इलास्टिसिटी किस तरीके की है, कितने टाइप की है। तो ये कितने टाइप की है? 3 टाइप की। कितने टाइप की है? 3। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। अब कुछ हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। क्या होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, और कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं?
प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? प्लास्टिक बॉडीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संघट्य। क्या बोलते हैं? संघट्य वस्तुएं। और कुछ हमारी होती है रिजिड बॉडी। क्या होती है? रिजिड यानी दृढ़ वस्तुएं, इनको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल वह बल है जो किसी भी बॉडी में क्या किया जाए? लगाया जाए, और लगाते ही वो उसके शेप और साइज को क्या कर दे? बदल दे। पहले इसका लेंथ कितनी थी? L थी, और बाद में इसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ करके L डैश हो गई। और जैसे ही ये फोर्स हटाया जाता है, ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इस गुण को यानी इस जो प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। अब ये प्रत्यास्थता कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3। अब देखिए 3 टाइप की कैसे? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि अगर हम उनके शेप में चेंजमेंट करते हैं तो वापस वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुंचती है जहां पर वो पहले थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी लेंथ रही हो पहले 100 मीटर। कितनी रही हो? 100 मीटर। फिर हमने इसको क्या किया? इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जिसे विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, जिससे इसकी लेंथ में क्या हो गया? चेंजमेंट। इसकी लेंथ में मान लीजिए चेंजमेंट हो गया 900 मीटर का चेंजमेंट होकर के कितना हो गया? 1000 मीटर। ठीक, अब जैसे ही वो फोर्स हटाया तो वापस से एकदम एग्जैक्ट क्या हो जाए? 100 मीटर। कितनी हो जाए? एग्जैक्ट 100 मीटर, जितना पहले था उतना ही हो जाए। तो इस प्रकार की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वास्तविकता में देखा जाए तो इस यूनिवर्स में अभी तक कोई परफेक्टली इलास्टिक है नहीं। हालांकि हम लोग क्वार्ट्ज को लेते हैं। किसको लेते हैं? क्वार्ट्ज को ले लेते हैं कि ये हमारी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ है। दूसरी बात, प्लास्टिक बॉडीज क्या है? संघट्य वस्तुएं, यानी कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जिसने इसके शेप और साइज को क्या कर दिया? बदल दिया, और बदलने के बाद वापस ये अपनी उसी पोजीशन पर नहीं आती, ठीक है, या आने की कोशिश ही नहीं करती है, इस टाइप की बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई भी करें या किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी का शेप और साइज जो है, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी का शेप और साइज, जो शेप होता है और हमारा क्या है? साइज, ये क्या है? ये चेंज ही नहीं होता, बदलता ही नहीं है। तो इस टाइप की बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ वस्तुएं। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर उसकी बॉडी में क्या आ जाता है? उसके शेप और साइज में चेंजमेंट, और वापस से अगर वो उसी में पहुंच जाए तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। और ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि विरूपक बल। और ये जो प्रत्यास्था होती है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने कितने टाइप्स लिए हैं? 3 टाइप्स। एक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि अगर हमने शेप और साइज चेंज भी किया तो भी जैसा पहले था एग्जैक्ट क्या हो जाए? वैसा ही हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ। वास्तविकता में ऐसी चीजें कोई है नहीं। फिलहाल हम लोग क्या ले लेते हैं? क्वार्ट्ज को ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे प्लास्टिक बॉडीज यानी संघट्य वस्तुएं, वे ऑब्जेक्ट्स जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर वो अपने शेप और साइज रिगेन करने की कोशिश नहीं करती, मतलब वापस उसी शेप और साइज में आने की कोशिश ही नहीं करती। क्या कहलाती है? प्लास्टिक बॉडीज। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है? रिजिड बॉडी। क्या है? रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ वस्तुएं। इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो भी अपने शेप और साइज को नहीं बदलते। हालांकि वैसे परफेक्टली
रिजिड बॉडी कोई है नहीं, फिर भी हम लोग डायमंड को एग्जाम्पल लेते हैं। किसको लेते हैं? डायमंड को, यानी कि हीरा जो है उसको हम लोग रिजिड बॉडी में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल प्रत्यास्थता है, छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही छोटा रखेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में पहुँचेंगे तो फिर इसके वीडियो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ठीक है।